हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के तीसरे पाठ भारत से हम क्या सीखे के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है भवानी शंकर त्रिवेदी, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है मैक्स मूलर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो मैक्स मूलर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जो मैक्स मूलर थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है गलियों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है सरायों में। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो गाँव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आगे क्लास आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कहानी है, बी ऑप्शन है निबंध है, सी ऑप्शन है साक्षात्कार है, डी ऑप्शन है भाषण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है। तो भाषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए ऑप्शन है विवेकानंद ने, बी ऑप्शन है रामानुजाचार्य ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहा के सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो जो दारिश है ये सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है यूनान का, सी ऑप्शन है श्रीलंका का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पारसियों धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है बौद्ध, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है वैदिक, डी ऑप्शन है जरथुष्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। तो जरथुष्ट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला। ए ऑप्शन है कर्नवालिस के समय में, बी ऑप्शन है विलियम बेटिक के समय में, सी ऑप्शन है डलहौजी के समय में, डी ऑप्शन है हेस्टिंग्स के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में मिला था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो अपना देश भारत है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? ए ऑप्शन है रघुवंशम का, बी ऑप्शन है मेघदूतम का, सी ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम का, सी ऑप्शन है रामायण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूतम का किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हरकस कौन थे? ए ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, बी ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, सी ऑप्शन है जंतु वैज्ञानिक, डी ऑप्शन है विधि वैज्ञानिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हर्षक कौन थे? तो यहाँ पे जो हर्षक थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है? ए ऑप्शन है सोने का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कोयले का, डी ऑप्शन है प्राकृतिक सुषमा की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है? तो प्राकृतिक सुषमा का खान है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? ए ऑप्शन है 1823 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1783 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1794 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया? ए ऑप्शन है लैटिन भाषा में, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है जर्मनी भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया? तो जर्मनी भाषा में किया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत की जाति है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? ए ऑप्शन है मैक्स मूलर को, बी ऑप्शन है अमरकांत को, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज को, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मूलर को प्रदान की थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है प्राणी विज्ञान से, बी ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान से, डी ऑप्शन है मानव विज्ञान से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है?
तो मानव विज्ञान से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट क्या थे? तो महान दार्शनिक थे। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब की कार किस रंग की थी। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के नीचे टाइप कर देना है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्लास आपको मिलते रहेगा। तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमेशा आपको क्लास मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।